जय श्री कृष्ण मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगा। रिश्तों में यदि ईमानदारी ना हो तो वहाँ नज़दीकी केवल छलावा है। एक हम हैं जो स्वयं को ना जान सके और एक दुनिया है जो हमें हर रूप में परिभाषित करती रहती है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता उन्हें अनुभवों की संपदा मिलती है। आर्यन तीरंदाजी सीख रहा था, लेकिन असफल होते ही टूट जाता। एक दिन गुरुजी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बोले, अब तीर चलाओ। आर्यन ने कहा, गुरुजी, बिना देखे लक्ष्य कैसे साधूं? गुरुजी बोले, जब तुम अपने डर, शंका और बाहरी दुनिया पर ध्यान दोगे तब लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो तभी सफलता संभव है। हौसले भी हकीम होते हैं, हर पीड़ा की दवा देते हैं। दुनिया कहती है तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं। लेकिन अगर साथ सच में होता तो संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती? जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो संसार को क्या समझेगा? आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सिद्धार्थ हर किसी की आलोचना करता था पर स्वयं को कभी नहीं देखता था। एक दिन संत ने उसे दर्पण दिया। साफ था, सब कुछ दिखा। फिर उसे गंदे जल में डाल दिया। अब कुछ भी नहीं दिखा। संत बोले, दूसरों की बुराइयों से जब मन भर जाता है तब तुम स्वयं को भी नहीं देख पाते। सिद्धार्थ ने आत्म मंथन शुरू हुआ। संत बोले, दूसरों की बुराइयों से जब मन भर जाता है तब तुम स्वयं को भी नहीं देख पाते। सिद्धार्थ ने आत्म मंथन शुरू किया। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छों को मजबूत होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश कर दो, दुख देने वाले तो हजारों देखे हैं। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले, दिखती है भीड़ पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है उसे कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वो मेहनत करने के बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी उसे खेत में ले गए और बोले, यहाँ बीज डालो। रवि बोला, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था, कभी खुशी में झूम उठता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाएं लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु बोले, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीग कर गल गया, गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी तुम्हारे निर्णयों को ऐसे ही कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धि है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ बढ़ाकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ बनो। जिन पौधों की परवरिश
छाँव में होती है वे अक्सर कमज़ोर होते हैं, और जो धूप में पलते हैं वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज़ अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो सदा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया किया जा सकता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति जो अपने शब्दों का सम्मान करता है वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता बोले, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफ़ी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना ज़रूरी है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकने लगते हैं तब आपकी नज़र और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्नि दहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वो अमीर बनेगा। वो भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियाँ महसूस ही नहीं कर पाता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज़्यादा चमक रही थी, ना कि तब जब उसके पास महंगी चीज़ें थी। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वो नाराज हो जाता था, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वो बार बार गिरता रहा। थक कर वो बोला, ये नहीं बनेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो ये टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है, अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना
और सिर पर छत है तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या ये कभी चल पाता। रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वो कमज़ोर है इसलिए वो कभी कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे एक पतली सी रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, ये घोड़ा यदि चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, पर इसे बचपन से यही सिखाया गया कि ये बंधा हुआ है, इसलिए ये कभी कोशिश ही नहीं करता। वेदांत अचंभित रह गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उस घोड़े के मन में उसकी कमजोरी बिठा दी गई थी, वैसे ही वो स्वयं को कमज़ोर मानता रहा। उसी क्षण से उसने अपनी सोच बदल दी और जाना कि असली बंधन तो केवल मन के भीतर होते हैं। हर कोई हर चीज़ में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पर हर कोई किसी न किसी चीज़ में श्रेष्ठ हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे अधिक पीड़ा वो क्षण देते हैं जब आंखों से आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज़ एक नई यात्रा मांगती है और थकान शाम को अपना ठिकाना नहीं जानती। रोज़ ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान पहनकर पूरे दिन सबको हंसाते रहते हैं। हमेशा सजग रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदगी किसी अंतिम दृश्य जैसी है। हर कोई अपना दर्द छुपाता है और दूसरों को देखता है। जख्मों की कोई उम्र नहीं होती, हर आयु के अपने अपने जख्म होते हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मुझे स्वयं को पसंद करने में बरसों लग गए। अब औरों को समझाने का समय नहीं, फ़र्क केवल सोच का होता है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जीवन का पूरा खेल वक्त रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना आवश्यक है। कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं कर सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई कोच तुम्हारा शरीर नहीं बना सकता। हर कोई सलाह दे सकता है, लेकिन मेहनत हमें स्वयं करनी होती है। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है वो दूसरों को भी सहजता से क्षमा कर पाता है। आत्म स्वीकार ही सच्ची शांति है। यश हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को लेकर स्वयं को दोष देता था। वो खुद को क्षमा नहीं कर पाता था, जिससे भीतर से टूटता जा रहा था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ाया और कहा, इसे तब तक पकड़े रहो जब तक थक ना जाओ। कुछ देर बाद यश थक गया और बोला, अब और नहीं पकड़ा जाता। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दोष का भार है। जब तक इसे थामे रहोगे ये तुम्हें थकाता रहेगा। क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्के हो पाओगे। यश को समझ आ गया, आगे बढ़ने के लिए स्वयं को क्षमा करना आवश्यक है। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना।
और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो कारणों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी ज़िंदगी में आ जाता है या कोई बहुत खास उससे चला जाता है। जो दूसरों के दुख को समझ सके वही सच्चा इंसान होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरफ बहुत सफल व्यवसायी था, पर उसे दूसरों की तकलीफ़ों से कोई सरोकार नहीं था। एक दिन उसकी कार खराब हो गई। वो पैदल चलने लगा तो देखा एक नन्हा बच्चा बिना चप्पल चल रहा था। आरफ ने पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं हैं? बच्चा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं दुखी रहूँगा तो मेरी माँ भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात में खुश रहता हूँ। उस मासूम मुस्कान ने आरफ की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझा कि असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल में होती है। कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, किसी को तुम्हारी उदासी नहीं दिखती, कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, पर अजीब बात यह है कि सबको तुम्हारी गलतियाँ बहुत साफ दिखती हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, 1 समंदर, 2 शमशान, 3 तृष्णा का गढ़ और 4 मनुष्य का मन। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह होती है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये केवल वही याद रखता है जो सबसे अधिक तकलीफ़ देता है। आज जहाँ मैं हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। नील सोचता था कि उसे सब कुछ आता है, वो किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, ये मुझे क्या सिखाएगी? दादाजी बोले, ये कभी रुकती नहीं, पत्थरों से डरती नहीं, उन्हें पार करती है। इसी तरह जो हर कठिनाई से कुछ नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। नील को समझ आ गया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज़ मिलती है।